शराब और नशे की लत ने मुझे अंधा कर रखा था और एक बार अत्यधिक आवेश में मैंने हत्या कर दी। मैं अपनी पत्नी, मेरे दत्तक पुत्र और अपने घर से हाथ धो बैठा। मैंने कई वर्ष शैतान की आराधना में व्यतीत किए। मैं स्वयं पर बहुत शर्मिंदा हूं। अब शैतानी आत्माएं मुझे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मैं स्वविनाश की स्थिति में आ गया हूं। मैंने कई शैतानी कार्य किए। ईश्वर मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस जेल की पीड़ा को पूरे जीवन भर नहीं सह सकता। जेल से एक कैदी ने मुझे पत्र में यह सब लिखा और मुझसे मदद मांगी, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया कि एक आशा है। यही वह कारण है जिसके लिए यीशु ने अपने प्राण दिए। इसीलिए उन्होंने अपना रक्त बहाया कि जो प्रायश्चित के साथ उन्हें स्वीकार करे उसे पाप से मुक्ति मिल जाएगी। अब उनके बारे में क्या जिन्हें कोई फिक्र नहीं है। उन्हें ये फिक्र भी नहीं कि वे दूसरों को कितना कष्ट देते हैं। जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, झूठे हैं, व्यभिचारी हैं और यौन अनैतिकता में लिप्त हैं और प्रायश्चित करने से भी इनकार करते हैं, उन लोगों के साथ उनकी मृत्यु के बाद क्या घटेगा। यीशु हमें साफ साफ बताते हैं कि इन लोगों के साथ क्या होगा। लूका 16 में वे एक मनुष्य के बारे में बताते हैं जिसने केवल अपनी ही चिंता की, एक स्वार्थपूर्ण जीवन जिया और पाप में लिप्त होने के बावजूद उसने कभी प्रायश्चित नहीं किया। वह अपवित्र था और अब नरक में अपना फल भोग रहा था। वह पीड़ा में चिल्ला रहा था। आप इस बात को निश्चित जान लें कि एक दिन दुष्टों का आमना सामना ईश्वर से होगा और जब वह होगा तो यह एक अति भयानक अनुभव होगा। बाइबल कहती है कि इतना कष्ट होगा कि वे चाहेंगे कि पहाड़ और पत्थर उन पर आ गिरें ताकि वे ईश्वर के क्रोध से बच सकें। देखिए, ये यातना वास्तविक होगी। एक मनुष्य के लिए इससे खराब सजा कोई हो ही नहीं सकती और यह अनंत के लिए होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक मिनट रुककर विचार करें कि क्या आपके जीवन में ऐसा कोई समय था जब आपने कुछ गलत किया था, जब आप नहीं चाहते थे कि किसी को इस बारे में कुछ पता चल जाए, जब आपका विवेक आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी यादें आपके साथ ही जाएंगी, उन डरावनी चीजों की यादें भी जो आपने अपने जीवन काल में की थी। लेकिन मेरे मित्रों, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। ईश्वर उन यादों को मिटा सकते हैं। यीशु ने कहा, पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है, मैं तुम्हारे पापों को भी तुमसे उतनी ही दूर कर दूंगा। मैं ईमानदारी पूर्वक ईश्वर को उनके शब्दों और प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन बातों को याद भी नहीं करना चाहता और वह आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। आप कोई मसीह चर्च क्यों नहीं ढूंढ लेते? प्रायश्चित करें, अपनी जीवन शैली बदलें, बपतिस्मा लें, अपने पापों को मसीह के साथ दफन कर दें, एक ईश्वरीय जीवन जिएं और शांतिपूर्वक अनंत स्वर्ग में वास करें।